हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है क्या? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? इसकी पहचान है चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिया है, दिया है, ई है, ई है, ई है, ये है। ये इसकी पहचान है। इसमें हमने यूज़ क्या करना है? इसमें हमने हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देता हूँ। वह घर जा चुका है। वह घर जा चुका है। इसका क्या बनेगा? He has gone home. He has gone home. आप ये सोच रहे होंगे कि हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे होता है। हैज़ का प्रयोग हमेशा सिंगल पर्सन के साथ होता है और हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ होता है जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हों। और सिंगल का पर होता है सिर्फ सिंगल पर्सन के साथ। ऐसे ही मैं तीसरा एग्जांपल देता हूँ। वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका है। He has gone to school. He has gone to school. ऐसे ही हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस के बारे में। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? नेगेटिव टेंस के बारे में। नेगेटिव टेंस में कैसे करेंगे? नेगेटिव में क्या करना है? हमने हैज़ के साथ नोट का प्रयोग लग जाएगा और ऐसे ही हैव के साथ भी नोट का प्रयोग लग जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल है, हमने सब्जियां नहीं खरीदी हैं। हमने सब्जियां नहीं खरीदी हैं। नहीं खरीदी हैं। We have not bought vegetables. We have not bought vegetables. Vegetables. इसमें हम हैव नोट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हैव नोट ऐसे लिख सकते हैं। हैज़ नोट को हैज़ नोट लिख सकते हैं ऐसे ही। और अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने कोई चोरी
नहीं की है। इसका क्या आएगा? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे आगे अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। इंटेरोगेटिव जो अपने हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल, क्या तुम नहा चुके हो? क्या तुम नहा चुके हो? इसका क्या आएगा? हैव यू टेकन अ बाथ? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और कर्ता पीछे चला जाएगा। हैव यू और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। टेक, टुक, टेकन। हैव यू टेकन अ बाथ? ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्या हम मैच जीत चुके हैं? क्या हम मैच जीत चुके हैं? इसका क्या आएगा? हैव वी वॉन द मैच? हैव वी। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉन। हैव वी वॉन द मैच? क्या हम मैच जीत चुके हैं? ऐसे ही मैं थर्ड एग्जांपल भी देता हूं आपको। क्या वह मैच खेल चुका है? क्या वह मैच खेल चुका है? इसका क्या आएगा? हैज़ ही प्लेड द मैच? हैज़ ही प्लेयड द मैच? प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेयड। प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसे ही हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाली WH वाली की। जो हमारे WH वाले होते हैं, जैसे वॉट हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया। ये इसमें मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, ये कैसे हम करेंगे। जैसे वह कौन सा गाना गा चुका है? वह कौन सा गाना गा चुका है? इसका कैसे बनेगा? विच सॉन्ग। इसमें WH वाला जो है वो आगे आ जाएगा। विच सॉन्ग हैज़ ही संग। आ गया। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमने कितनी अंग्रेजी सीख ली है? हमने कितनी अंग्रेजी सीख ली है? या हम कितनी अंग्रेजी सीख चुके हैं? इसका क्या बनेगा? हाउ मच इंग्लिश हैव वी लर्नड? हैव वी लर्नड। ये हमारा आज का जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं या कर चुका है, जो बिल्कुल काम कंप्लीट हो जाता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मतलब कंप्लीशन वर्क। ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एग्जाम्पल के साथ। तो आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है इसकी, और आगे भी ऐसे ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा प्रेजेंट जो हमारा आगे वाला टेंस होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और अब आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अच्छी तरह से सीखना है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को सुनने के लिए, लर्न करने के लिए। थैंक यू।